हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू प्रिपेयर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम मीन्स आय, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय और सेविंग मीन्स हमारा जो बचत है, यानी आय, बचत और खर्च के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ इनकम जो होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो ही काम हम कर सकते हैं। अगर हम कमा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इनकम आएगी उसको हम या तो सेव करेंगे या फिर खर्च करेंगे। ठीक है, दोनों कर दो में से कोई, यही दो कर सकते हैं, तीसरा तो काम कर नहीं सकते कि हाँ भाई तीसरा कोई काम कर रहा है। तो दो ही काम कर सकते हैं, इनकम को हम या खर्च करेंगे एज वेल एज सेव करेंगे। अब कितना प्रोपोर्शन में हम खर्च करेंगे, कितने रेशियो में हम उसको सेव करेंगे, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, सबका अलग अलग होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक हम इस पे सिंपल क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे इसका जो सबसे सिंपल रूल है, सपोज हमने 100 रुपये हमारी इनकम है। ठीक है, हमारी इनकम कितनी है? 100 रुपीज़ की, जिसमें से हम 50 रुपीज़ एक्सपेंस है हमारा और 50 रुपीज़ हमारी सेविंग है। ठीक, मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर हमारी इनकम 50% से बढ़ गई। ठीक है, 50% से बढ़ गई तो हमारी इनकम कितनी हो गई? 150। लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 20% से बढ़ा। तो 20% से बढ़ा तो कितना हो जाएगी? ये 60 हो जाएगा। तो हमारी सेविंग कितनी हो गई? तो हमारी सेविंग बढ़ जाएगी। पहले 100 था, तो इनका हमारा एक्सपेंडिचर 50 था और सेविंग भी 50 ही था। फिर इनकम क्या हुआ? 50% बढ़ गए, अब हमारी इनकम 150 हो गई। लेकिन हमारा खर्चा जो है वो 20% ही बढ़ा। तो 20% खर्चा बढ़ने की वजह से क्या हुआ? हमारा जो एक्सपेंडिचर है टोटल कितना हो गया? 60 का हो गया, क्योंकि 10 इंक्रीज हो गया। लेकिन हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग अब 90 हो जाएगी। ठीक, तो सेविंग हमारी इंक्रीज कितनी हुई? हमारी सेविंग +40 इंक्रीज हुई। पहले 50 थी, अब 90 रुपीज हो गई, यानी 40 रुपीज हमारी सेविंग बढ़ गई। तो अगर हम कंपेयर करें कितनी सेविंग हमारी बढ़ी प्रीवियस सेविंग के कंपैरिजन में, तो 40/50 विच इज इक्वल्स टू 80%। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम जितनी बढ़ेगी उसी रेशियो में सेविंग और एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए। अगर इनकम घट रही है तो उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर और सेविंग भी हमारी घटेगी। ठीक है, बट हो क्या रहा है, ऐसा होता नहीं है। कहीं किसी की सेविंग बढ़ जाती है, कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो हम उसी चीज को देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम सीधा क्वेश्चंस ही करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक पर्सन earns 16,000 per month and spends 80% of his income and saves remaining amount। ठीक, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। अब वो कितना कमा रहा है? 16,000 अर्न कर रहा है, उसकी इनकम है 16,000। उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर कितने होंगे? कह रहा है 80% वो स्पेंड करता है अपना। ठीक है, तो 16,000 का 80% हम निकाल सकते हैं, बट हमें जरूरत है उस चीज की? नहीं। इनकम के कॉन्सेप्ट में कभी कभी हमें उस कितने रुपए एग्जैक्टली अर्न कर रहा है उसकी जरूरत होती है। मोस्टली हम इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग के कॉन्सेप्ट में हम रेशियो से ही काम कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाता है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत बहुत रेयर केसेस में पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक, इनकम 100% होगी। अब 100% की वैल्यू 16,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब अगर वो 80% खर्च कर रहा है, चाहे वो 100 रुपए कमाएगा तो 80% खर्च करेगा, 80 रुपए खर्च करेगा, 200 रुपए कमाएगा तो 160 रुपए खर्च करेगा, 10,000 कमाएगा तो 8,000 खर्च करेगा, वो उसी रेशियो में चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसका एक्सपेंस कितना है? 80 रुपए का, तो वो ऑटोमेटिकली सेव कितना कर रहा है? 20 रुपए। ठीक, उसका एक्सपेंडिचर 80 रुपीज का, तो उसका जो सेविंग है वो 20 रुपए की हो जाएगी। ठीक है,
अब कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई, तो इनकम इंक्रीज बाई 20%, तो 20% से इनकम इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई, कितनी बढ़ी, दिस इज इंक्रीज्ड अमाउंट, 20 बढ़ी, ठीक। और बढ़ के कितनी हो गई, 120 न्यू इनकम, ठीक। ये हमारा न्यू इनकम है, ये न्यू इनकम है। अब एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया तो कितना हो गया, प्लस 10%, यानी 8 ये बढ़ गया, 20 रुपए इनकम बढ़ी जिसमें से 8 रुपए उसका खर्चा हो गया, तो अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 88 रुपीज का न्यू एक्सपेंडिचर। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 120 में से अगर हम 88 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 32, यानी उसकी सेविंग पहले 20 थी अब 32 हो गई, तो बढ़ी कितनी, प्लस 12, ठीक। तो प्लस 12 बढ़ी तो उसका सेविंग का परसेंटेज क्या हुआ, सेविंग परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हो गया, पहले 20 थी अब 12 हो गई, तो 12/20 विच इज इक्वल टू 60%, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक। अब क्या हमें इसको लिखने की जरूरत है, क्या हमें इसको लिखने की जरूरत है, नहीं, ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखा कि ये तरीके से हम कर सकते हैं, इससे आपको समझाने के लिए मैंने बताया। बस हमें क्या करना है कि जो भी इंक्रीज अमाउंट है, ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई 20%, तो हमने सीधा 100 का 20% निकाल लिया 20, कितनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई 10%, तो 80 का 10% 8, तो 20 में 20 रुपए उसकी इनकम इंक्रीज हुई, 8 रुपए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है 20 माइनस 8, जो एक्सपेंड देखो 100 रुपए में 80 रुपए तो वो पहले खर्च कर रहा था, ठीक, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा 20% इनकम बढ़ी है उसमें से वो 8% खर्च करेगा, ठीक। तो 20 रुपए में से 8 रुपए खर्च कर दे रहा तो उसकी बची कितनी, उसकी सेविंग कितनी हुई 12 रुपए की, तो 12 रुपए की जो सेविंग है यही हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12/20 इक्वल्स टू 60%, ठीक। हमें सीधा सीधा इनकम इंक्रीज इनकम को लिखना है, इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपेंडिचर को लिखना है, जो भी उससे हमें सेविंग मिलेगी या सेविंग लिखनी है, एक्सपेंडिचर जो मिलेगा उसी रेशियो में हम उसको उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अ वुमेन इज 4:1, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 4:1 है, तो इनकम कितनी होगी, इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो अगर उसका एक्सपेंडिचर 4 का है इन और सेविंग 1 का है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5, ठीक, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5। अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया, और सॉरी इनकम 20% से बढ़ गई और एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से इंक्रीज हो गई, ठीक। तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज उसकी सेविंग में कितना हुआ। अब अगर मैं इसका 10% और इसका 20% निकालूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो अपने सुविधा अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों जगह बढ़ा देंगे 2 जीरो, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारे लिए। आप करने को उस पर भी कर सकते हैं, आंसर आपको उस पर भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा वो डेसिमल में चला जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया 0 बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अभी भी रेशियो मेंटेन है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो अगेन 4:1 का रेशियो हमारा आ जाएगा। कह रहा है कि हर इनकम इंक्रीज बाय 20%, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो इनकम अगर 20% बढ़ी प्लस 20%, तो 500 का 20% 100 होता है, ठीक, 100 बढ़ी, एक्सपेंस कितना बढ़ा उसका 10%, यानी 40, तो उसकी सेविंग कितनी हुई 100 रुपए उसका इनकम बढ़ा जिसमें से 40 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने 60 रुपए। तो ओरिजिनल सेविंग कितनी थी, ओरिजिनल सेविंग जो थी हमारी 100 थी, अब 60 और बढ़ गई, तो परसेंटेज चेंज सेविंग में कितना हुआ 60/100 विच इज इक्वल टू अगेन 60% का, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 60%, ये भी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, ठीक। अब ये कह रहा है कि इफ एन एम्प्लॉयज इनकम इज 72,000
एंड अमाउंट ही स्पेंड्स इज 40% हायर देन इज सेविंग। अमाउंट ही स्पेंड्स इसका मतलब कि वो उसके एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 40% ज्यादा है सेविंग से, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5, यानी उसकी सेविंग जो है वो 2/5, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 2/5 ज्यादा है सेविंग से। ज्यादा है का मतलब क्या हो जाएगा? पहले अगर 5 उसकी सेविंग थी तो अब 7 हो जाएगी, यानी 7/5s। यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो आया वो कितना हो गया? 7:5, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो ये कितना है? 7, ये कितना है? 5, ये कितना हो जाएगा? 12, ठीक। एम्प्लॉय की इनकम कितनी है? 72,000। तो 12 की वैल्यू कितनी गिवन है? 72,000। कितने टाइम्स है ये 12 का? 6,000 टाइम्स। तो क्या निकालना हमें? उसकी सेविंग। सेविंग कितनी हो जाएगी? इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से। उसकी बचत कितनी हो गई? सॉरी, नॉट 3,000, 6,000। इसकी बचत हो गई 30,000 रुपए। ऑप्शन ए इज द आंसर। डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, या ऐसे भी कर सकते थे कि 5 सेविंग है उसकी, 12 टोटल इनकम है, और टोटल इनकम कितनी है? 72,000। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 30,000 आ जाता, क्योंकि टोटल का 5 जो है वो 5/12 हिस्सा जो है वो उसकी सेविंग है। तो यहाँ से आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सुरेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन रेशियो ऑफ 3:1। एक्सपेंस, सेविंग 3:1। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। इनकम कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि सेविंग 3 है और सेविंग 1 है और इनकम जो एक्सपेंडिचर जो है वो 3 है। तो 4 = 3 + 1, ठीक। अब फिर अगेन हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको हम 0 बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 0 बढ़ा लेता हूँ, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इनकम इंक्रीज हुई 25% से, 400 का 25% कितना हो गया? 100। सेविंग इंक्रीज हुई 20% से, 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? 80, क्योंकि 100 उसकी अगर इनकम बढ़ी टोटल, जिसमें से उसने 20 सेव कर लिया, तो 80 उसने क्या किया? 80 उसने खर्च कर दी। तो यानी एक्सपेंस में कितना चेंज हुआ? 80/300 इंटू 100, यही हुआ, ठीक। अब निकाल लेते हैं इसको, निकाल लीजिए। डिवाइड कर लीजिए, 26 2/3%। 3 2 जा 6, 2 0 3 6 जा 18, 2/3। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इसमें कह रहा है कि अजय स्पेंड्स 66 2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम, ठीक। मतलब अजय जो है वो 2 खर्च करता है और 1 सेव करता है, ठीक। 66 2/3 = 2/3 होता है, यानी 3 अगर टोटल है तो जिसमें से 2 वो खर्च कर रहा है, 1 वो बचा रहा है, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 3, ठीक। अब अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई और उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो अगेन मैं 0 बढ़ा लेता हूं ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। अब 300 का 25% कितना होता है? 300 का 25% कितना होता है? 300 का 25% जो होता है वो होता है 75, ठीक। दिस इज इंक्रीज इन इनकम। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 20% का। तो 200 का 20% 40। 75 रुपए इनकम बढ़ी, 40 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो उसका खर्चा कितना बढ़ा? 35 का, क्योंकि 75 - 40 = 35। तो 100 पे अगर 35 उसकी सेविंग बढ़ रही है तो कितना परसेंट हो गया? ये तो सीधा सीधा है, 100 पे अगर 35 इंक्रीज हो रहा है तो उसकी सेविंग जो है वो 35% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है
कि इफ द इनकम ऑफ पर्सन इज 1/6 इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी है? 16,500। उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 12,000। ठीक। कह रहा है कि अगले साल उसकी इनकम 24% बढ़ गई और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो घट गया। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। पहले इसकी सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कितनी आ जाएगी? 4500। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कितना इनकम बढ़ा? 24%। ठीक है, कट कर लेते हैं। 0 0 कट गया। ठीक, 5 से कट गया, ये हो गया 33, ये हो गया 24 और ये हो गया 9। तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो गया? 33, 24 और 9। ठीक, ये सेटिस्फाई भी करा। 24 + 9 = 33। अब 33 का 24% हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ? अब करने को आप वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाता। तो मैंने कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसको इस तरह से कर दिया। अगेन यहाँ पे भी इसको मैं हटा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में है। अब मैं इसको 0 0 बढ़ा के भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट डेसिमल में कर सकता हूँ। वो चलिए मैं 0 0 बढ़ा देता हूँ, 2 0, जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, 24% बढ़ा कितना होता है? परसेंटेज से डबल जीरो कट गया। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 792। ये दिख नहीं रहा, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, 792। ये कितना डिक्रीज हुआ है? ये डिक्रीज हो रहा है 10% का। तो 2400 का 10% कितना होता है? 240। अब देखिएगा, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। तो उसकी सेविंग में क्या होगा? सेविंग के केस में क्या मैं इसमें से इसको घटाऊंगा कि मैं इसको जोड़ूंगा? क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? 75 इनकम बढ़ रही थी, जिसमें से 40 वो खर्च कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम तो बढ़ रही है बट उसका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। यानी पहले वो जितना खर्च करता था उससे और कम खर्च कर रहा है वो। तो इस केस में उसकी सेविंग क्या होगी? सेविंग उतनी बढ़ जाएगी। 792 और ये कितना हो जाएगा? 0, सॉरी, 2 9 4 13 और 7 2 9 1 10। ठीक, 1032 इतनी उसकी सेविंग होगी। इनकम 792 बढ़ी, एक्सपेंडिचर में कमी आई 240 की, और उसकी सेविंग जो है वो 1032 बढ़ गई। ठीक, अब 1032 बढ़ी, किस पे बढ़ी? 900 पे, इंटू 100। 0 0 0 0 से कट गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 9 एकम 9 बचा 1 3, 9 एकम 9 बचा 4 2, 9 चौक 36 बचा 6, 9 छंग 54, 114.6%, विच इज इक्वल्स टू 115%। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब इसमें मैंने क्या किया? पहले मैंने इनकम दी हुई थी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस किया, उसका सेविंग निकाला, फिर उसको काट के मैंने रेशियो लिया। काटा क्यों मैंने? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी करनी थी। अगर मैं डायरेक्ट निकालता तो मुझे 165 इंटू 24% करना पड़ता, फिर हो भी जाता, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक, नाउ अगले क्वेश्चन में अगेन वही चीज कह रहा है वो, कि उसकी इनकम 18,600 थी। इनकम 18,600, एक्सपेंडिचर 12,400 और सेविंग कितनी हो जाएगी? 18,600 12,400 6,200। ठीक, अब इसको मैं अगर काट लूं तो 6200 से दोनों कट जाएंगे। ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 15% से बढ़ गई, उसका एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ गया। अगेन मैं 0 0 बढ़ा लूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन कम से कम करनी है। 0 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। एक डेविएशन मेथड है, डेविएशन मेथड से ये बहुत आसानी से हो जाएगा, रिवर्स डेविएशन से भी हो जाएगा। ठीक है, उसमें मुझे 0 बढ़ा के
इसको वो करने की जरूरत नहीं, वहाँ और आसानी से हो जाएगा। बट डेविएशन और रिवर्स डेविएशन कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग किसी और क्लास में सीखेंगे, तब मैं आपको दोबारा से क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चंस को करने का एक से ज़्यादा तरीका है। ठीक है, अभी के लिए 100 ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डेविएशन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए। ठीक, तो उसका इनकम कितना बढ़ा, 15%, तो 15 तिया 45, और उसका एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ा। ठीक है, 16। तो उसका ये कितना हुआ, 45 टोटल बढ़ा, जिसमें से 16 उसने खर्च में लगा दिया अपने, तो उसका जो सेविंग है वो 29 रुपये बढ़ गया। तो 100 पे अगर 29 रुपये उसका सेविंग बढ़ रहा है, तो उसकी टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगा, 29%। सिंपल है। अगेन ये भी उसी पे है। ठीक है, कि राजू ने 80% अपनी इनकम का खर्च किया, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो उसकी स्पेंडिंग जो है 10% बढ़ गई, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम 25% बढ़ती है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ता है, तो परसेंटेज चेंज सेविंग में क्या होगा, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। Rahul spent 70% of his income. His income increased by 15% and expenditure increased by 7.5%. अगेन वही है, बस इसमें 7.5% का ध्यान रखिएगा कि इसको 3/40 भी कहा जाता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप तो ये आसानी से हो जाएगा, नहीं भी याद रखेंगे तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इसमें अ पर्सन सेव्स 45% ऑफ हिज इनकम, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 200%। ये देखते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अ पर्सन सेव्स 45% ऑफ हिज इनकम, तो 45% वैल्यू क्या होती है, 9/20। तो अगर उसकी इनकम 20 थी, तो वो कितना बचा रहा है, वो 9 बचा रहा है। कितना खर्च कर रहा है, 11 खर्च कर रहा है, क्योंकि 11 + 9 अगेन 20 हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम इंक्रीजेस बाय 200%, 200% से इंक्रीज हो रही है। अगर 200% से इंक्रीज हो रही है तो कितना इंक्रीज हुआ, कितनी इंक्रीज हुई, 40 का इंक्रीज हुआ। ठीक, 40 का +40 होकर के कितना हो गया, टोटल 60 हो गया। ठीक है, 200% से इंक्रीज हुआ, तो 20 खुद में 100% है, उसका 200% कितना हो जाएगा, 40, तो 20 + 40 उसकी नई इनकम जो है वो 60 हो गई। फिर कह रहा है कि ही इंक्रीजेस हिज सेविंग बाय 5 टाइम्स द प्रीवियस ईयर सेविंग। अगर वो पहले 9 बचा रहा था, तो अब वो 45 सेव कर रहा है, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में 5 गुना सेव कर रहा है। तो 5 गुना सेव कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू 400% बढ़ रही है। कोई वैल्यू अगर 100% है, उसमें मैं 400% बढ़ाऊंगा तो वो अपने आप की 500% हो जाएगी, यानी दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो कितना इंक्रीज हुआ, 400% का। मतलब अगर कोई वैल्यू खुद की 5 गुना हो रही है तो 400% इंक्रीज होगा, 6 गुना हो रही है तो 500% इंक्रीज होगा, 2 गुना हो रही है तो 100% का इंक्रीज होगा, 3 गुना हो रही है तो 200% का इंक्रीज होगा। इस तरह से चलती रहती है। या 500% बढ़ रही है तो 6 गुना हो जाएगी। यहाँ पे जैसे इसने कहा कि 200% बढ़ रही है तो वो 3 गुना हो गई। देखो यहाँ पे 20 से 200% बढ़ी, 40 बढ़ी तो कितनी हो गई, 60 हो गई। तो 20 का 60 जो है 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक, तो ये 60 है, ये 45 है। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, 60, अभी उसकी इनकम कितनी है 60, कितना वो सेव कर रहा है 45, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 15। तो यहाँ पे ये कितना बढ़ा, क्या निकालना हमें, he increases his saving by 5 times the previous year income, previous year saving, by what percent has he increased or decreased his expenditure। ठीक, तो 9 से 45 हो गया, यानी 36 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब 40 बढ़ा, 40 में से 36 बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा उसका, 4 का। तो 11 में 4 ऐड करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4/11 इंटू 100 विच इज इक्वल टू कितना होता है 36.36%, क्योंकि 1/11 9.09%, तो 4 गुना ऑफ 1/11 36.36%। नियर बाई एक प्लेस तक हमें लिखना है, 1 प्लेस डेसिमल तक, तो
6.4%। क्यों? क्योंकि ये दूसरा डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है तो उसको मैं 4 कर दूंगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? +4 हो रहा है तो इंक्रीज हुई। ठीक, नाउ ये कहाँ से आ गया? रमेश spent 60% of his income. His income is increased by 30% and his expenditure is increased by 20%. Then the percentage change in, ये भी वही अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इन सारे क्वेश्चंस की तरह ही है, तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। डेविएशन का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बता दूंगा। डेविएशन कॉन्सेप्ट से इनको करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे अगर मुझे इसको डेविएशन से करना हो तो एक्सपेंडिचर 3 हो रहा है, सेविंग कितनी हो जाएगी? 2, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो रहा है? 20%। सेविंग में निकालना है मुझे और टोटल हो रहा है 30%। तो ये हो जाएगा 30% प्लस 10 इंटू 3/2, तो ये हो गया 45%। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये डेविएशन से है, डेविएशन में बाद में बता दूंगा आपको, तो आपके लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको करना। वो एक डिफरेंट क्लास में एक अलग क्लास लूंगा उसकी। अभी के लिए आप इसको बेसिक मेथड से ही करिए, आपको ज़्यादा वो अच्छा लगेगा, क्योंकि बेसिक्स आपका स्ट्रांग होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डेविएशन से आसान रहते हैं बट सारे कभी कभी थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। अगेन ये भी वही सेम क्वेश्चन है, नहीं हाँ वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है इसमें राजीव है, राजीव की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। राजू 75% अपनी मंथली इनकम का सेव करता है, तो 75% क्या होता है? 3/4, यानी वो 3 सेव कर रहा है, 1 खर्च कर रहा है, 4 उसकी टोटल इनकम है। तो अगर कह रहा है कि इस एक्सपेंडिचर जो एक की वैल्यू उसने दे रखी है 37500, तो उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी? सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 37500 है, एक की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 0 0 3 5 15 3 7 21 1 22 और 3 3 9 तो 11। तो ये आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। R earns 55,000 rupees per month and his annual expenditure is 4,50,000. What is his percentage of saving per annum? ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले तो हमें R की इनकम निकालनी पड़ेगी। R की इनकम कितनी है? 55,000 इंटू 12, क्योंकि 55,000 जो उसकी मंथली इनकम है, तो ईयरली इनकम क्या हो जाएगी? इंटू 12। तो ये कितना हो गया? 0 0 0 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 6 66, 6,60,000 रुपए उसकी इनकम हो गई ईयरली। एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 4,50,000, 4,50,000। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 0 0 0 1 2। ठीक, 6,66,000 उसकी टोटल इनकम हो जाएगी साल भर की, जिसमें उसने खर्च कितना किया? 4.5 लाख। उसके बाद बचे कितने? 2,10,000। ये इसकी सेविंग है। तो कह रहा है कि उसकी सेविंग उसके इनकम का कितना परसेंट है? तो 2,10,000 बट्टे 6,60,000 गुणे 100, यही हमें निकालना है। सेविंग परसेंटेज कितना है? ठीक, 2100/66, 3 से कट कर लेते हैं, ये हो गया 700/22। ठीक, अब इसको अगेन और कट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, तो 350/11, 11 3 जा 33, बचा 2 0, 11 1 जा 11, बचा 9, डेसिमल लगाया 11 8 जाइए, तो 31.82% इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा है मेरा, वो मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। ये रहा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द इनकम ऑफ P, Q एंड R आर इन द रेशियो ऑफ 10 12 एंड 9। तो P, Q और R के इनकम का रेशियो जो है वो है 10:12:9।
ठीक। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 12:15:8। कह रहा है कि अगर Q 25% सेव करता है तो सेविंग का रेशियो क्या होगा, PQ एंड R के। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें y से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, रेशियो है वो कट जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, y से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, a b किसी से भी मल्टीप्लाई, वेरिएबल है, वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दो वो तो कट जाएगा। सपोज 50:100 है, तो अगर मैं इसको काट के 1:2 लिख देता हूँ, फिर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, 2:4। बात तो वही है, 2:4 लिखूं चाहे 1:2 लिखूं चाहे 4:8 लिखूं, आंसर तो सेम ही आना है मेरा 1/2। ठीक है, अब अगर Q 12% से 12x का, Q की इनकम क्या है 12x, इनकी सेविंग्स निकाल लेते हैं। इनकी सेविंग क्या हो जाएगी, 10x माइनस 12y, इसकी क्या हो जाएगी 12x माइनस 15y, और इसकी क्या हो जाएगी 9x माइनस 8y। ये इनकी सेविंग का रेशियो होगा, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्यों कितना सेव कर रहे हैं 25% अपने इनकम का, तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 ऑफ 12x, ये कितना हो गया 3x, ये है सेविंग ऑफ Q। तो Q का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 12x माइनस 3x, क्योंकि 12x इनकम है और ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ गया हमारा, एक्सपेंडिचर 9x आ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर 9x आ गया और ये हो गया। अब एक्सपेंडिचर को या तो मैं 15y के बराबर कर लूं 9x को, क्योंकि ये भी Q का ही एक्सपेंडिचर है, ये भी Q का ही एक्सपेंडिचर है, या Q की सेविंग को मैं इसके इक्वल कर लूं, 12x माइनस 15y को मैं 3x के इक्वल कर लूं, तो भी हमारा आंसर तो सेम आना चाहिए, क्योंकि ये भी Q का एक्सपेंडिचर है, ये भी Q का एक्सपेंडिचर है, ये Q की सेविंग है और ये भी Q की सेविंग है, तो आंसर सेम आएगा चाहे आप जिस मेथड से कर लीजिए। तो मैं एक्सपेंडिचर को सेम कर लेता हूँ, तो 15y इक्वल्स टू 9x, तो यहाँ से x अपॉन y क्या आ गया मेरा 5/3। ठीक, x अपॉन y मेरा क्या आ गया 5/3। अब P Q और R, और ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर। P Q R की वैल्यू क्या थी 10 12 9, तो 10x 12x 9x और 12 15 8, 12y 15y 8y। ठीक, अब ये तो मैंने सेविंग को एक्सपेंडिचर को इक्वल किया, अगर मैं सेविंग को इक्वल करता हूँ तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 15y बराबर 3x, ये इधर गया ये इधर आया, अगेन 9x बराबर 15y, अगेन देखिए यहाँ से भी वही आ गया 5/3। तो चाहे आप सेविंग को इक्वल कर लें चाहे आप एक्सपेंडिचर को, दोनों से आंसर सेम ही आना। तो अब यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू अगर रख देता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा 10x 10 5 क्या 50, 12x 60 और 9x 45। ठीक, एक्सपेंडिचर में चलते हैं 36 45 और 24, यही बनेगा। ठीक, सेविंग क्या हो जाएगी हमारी, सेविंग के लिए हम क्या करते हैं इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो सेविंग के लिए क्या हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम कितनी है 50, एक्सपेंडिचर कितना है 36, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 14। यहाँ पे इनकम है 60, एक्सपेंडिचर है 45, तो सेविंग क्या हो गई 15। यहाँ पे 45 ये 24, तो सेविंग हो गई 21। क्या ये कटेंगे आपस में, ये नहीं कटेंगे, तो P Q R की सेविंग क्या हो गया 14:15:21, ऑप्शन में 14:15:21, ये तो उल्टा है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विच इज 14:15:21। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया
इस क्वेश्चन में हमने किया कि सबसे पहले पी क्यू आर के इनकम का रेशियो लिखा, उनमें हमने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसके एक्सपेंडिचर के रेशियो को लिखा, उसमें भी दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का डिफरेंस लिया, उससे हमें सेविंग मिल गई। हमने पी क्यू एंड आर के इनकम से पी क्यू आर के एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पी क्यू आर की सेविंग मिल गई। फिर क्वेश्चन में एक लाइन बोली थी उसने कि क्यू जो है अपने इनकम का 25% बचाता है, तो हमने क्यू के इनकम का 25% निकाल लिया, वहां से हमें क्यू की सेविंग मिल गई। और क्यू की सेविंग जो हमने पहले सब्ट्रैक्ट करके निकाली थी उसको क्यू की सेविंग से कंपेयर कर दिया, दोनों को इक्वल करके, वहां से हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल गया। एक्स और वाई के रेशियो को हमने उसके इनकम और एक्सपेंडिचर में मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमें उनकी ओरिजिनल इनकम और ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मिल गया। फिर हमने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमें सेविंग मिल गई। ठीक, और फिर सेविंग के रेशियोज को हमने चेक कर लिया कि क्या वो सिंप्लीफाई होंगे, अगर वो सिंप्लीफाई होते तो उनको सिंप्लीफाई करते, बट वो सिंप्लीफाई नहीं हुए तो हमने सिंपली उनको वैसे ही नोट डाउन कर दिया। तो ये था आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जहां तक है कि इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। परसेंटेज में इलेक्शन टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्शन का रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल पे हमसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जानना हो या आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी ये कंटेंट पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, बट अभी वहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।